श्रीभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। एकोनविंशति श्लोक। प्रकृतिं श्लोक का भाष्य टीका तो देख लिए थे, लेकिन थोड़ा पुनरावर्तन करेंगे। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि। अनादि शब्द के दो प्रकार से अर्थ किए थे। सिद्धांति ने कैसे अर्थ किया था? अविद्यमानो आदि येषा ययो, ये दो का, ठीक है। और केचित मत वाले इन्होंने कैसे किया था? न आदि इति अनादि। वहाँ आदि शब्द का अर्थ होगा कारण। तो जो कारण नहीं है, मतलब ये जो दो प्रकृतियां हैं परापरा, ये दोनों कारण नहीं है। कारण नहीं है का अर्थ है ये अंतिम कारण नहीं है। अंतिम कारण वो किसको मानेंगे? ईश्वर को। वो प्रसंग आया था, ये देखिए 454 पृष्ठ में, टीका में लगभग मध्य में, प्रकृत्योरेव मूल कारण तेन ही इति, इस प्रतीक के बाद मिला प्रकृत्योरेव मूल कारणत्वे। अगर ये दोनों प्रकृतियां मूल कारण हो जाएंगी, मतलब वो क्या कहेंगे कि वो कारण हो सकती हैं लेकिन मूल कारण नहीं। मूल कारण कौन मानते हैं? वो ईश्वर को। क्यों? प्रकृत्योरेव मूल कारणत्वे श्रुति स्मृति सिद्धम ईश्वरस्य तथात्वं न स्यात्। तथात्वं का अर्थ है मूल कारणत्वम। श्रुति स्मृति सिद्ध तो मूल कारण किसको माना है? ईश्वर को। अगर ये ही दो अनादि हो जाएंगे, यही अगर मूल कारण हो गए, तो फिर ईश्वर में कारणत्व नहीं रहेगा। इसलिए वो कहते हैं इसको न आदि इति अनादि। इस प्रकार से हम इसका विग्रह करेंगे, ये उनका कहना है। लेकिन सिद्धांति ने उसका निषेध किया। और जो ये 453 पृष्ठ पे आया था, अकृत अभ्यागम कृत विप्रणाश, उसका संबंध कैसे घटाना है वो पंक्ति जरा फिर से देख लीजिए। क्योंकि एक बार समस्त पदार्थ ज्ञात होने के बाद कभी कभी कुछ वाक्य का अर्थ स्पष्ट अधिक हो जाता है, खासकर टीका का। देखिए इसमें 453 पृष्ठ में क्षेत्र इति प्रतीक जो है, आरंभ में ही क्षेत्र इति, तत्र अकृताभ्यागमादि वारणाय 1, बंधस्य निदान ज्ञानार्थम 2, आत्मनो विक्रियावत्वादि दोष निरासार्थं च, ये 3 हेतु दिए। इस 3 प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रकृति पुरुषयोर अनादित्वं दर्शयति 1। दूसरा, क्षेत्रत्वेन उक्तानां प्रकृतिं प्रति विकार भावं च
दर्शयति। ठीक है, तो अगर प्रकृति पुरुष इन दोनों को हम अनादि नहीं मानेंगे तो ये अकृत अभ्यागम कृत विप्रणाश दोष आएगा, क्योंकि इन दोनों से ही शरीर, इंद्रियां, बुद्धि, इन सब की उत्पत्ति होती है। अगर इनको अनादि नहीं मानेंगे तो सादि मानना पड़ेगा। सादि मानने से पूर्व में कोई कर्म नहीं था और शरीर की उत्पत्ति हो गई, अब कर्म फल कहाँ से आएगा? जो प्रारब्ध जिसको हम कहते हैं, तो उसकी संगति नहीं लगेगी। इसलिए प्रकृति, इस सभी को स्पष्ट हो रहा है। हाँ, तो प्रकृति और पुरुष इन दोनों को अनादि मानने से ये दोष का वारण हो जाएगा। एक दूसरा, बंधस्य निदान ज्ञानार्थम, बंध जो है उसका मूल कारण, उसका ज्ञान। तो बंध का मूल कारण कौन है? ये दो, अज्ञान हम कहते हैं, इसका अर्थ है ये दो प्रकृतियां परापर, और सारे विकार, सारे गुण ये दो में हैं, और परमात्मा जो है वो निर्विकार निर्गुण है। तो उस निर्विकार निर्गुण का आत्मत्वेन ज्ञान होने से ये दो हट जाएंगे। फिर ये जो दो प्रकृतियां हैं उनका बंधन नहीं रहेगा। तो इसलिए वहाँ दे दिया आत्मनो विक्रियावत्वादि दोष निरासार्थंच, आत्मा में विक्रियादि दोष का निराश हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन हेतु। तो अब जब हमने पूरा श्लोक देख लिया है तो हमको पता है कि ये तीनों जो प्रतिज्ञा की थी कि ये तीनों की पूर्ति करेंगे, वो हो गए ना। और प्रकृति पुरुषयोर अनादित्वम, ये भी सिद्ध हो गया, प्रकृति पुरुष दोनों अनादि हैं। और क्षेत्रत्वेन उक्तानाम प्रकृतिम प्रति विकार भाव, विकार किसको प्राप्त होगा? प्रकृति को। इस श्लोक में प्रकृति के बारे में, फिर आगे पुरुष के बारे में बताएंगे, लेकिन वो भी दोनों प्रकृतियों में ही विकार होगा, परमात्मा में नहीं, वो निर्विकार हमेशा बना रहे। तो इस वाक्य की भी संगति लग गई। और जो ये कहा था कि संसारस्य निर्निमित्तत्वे, भाष्य में 454 में नीचे से द्वितीय पंक्ति में, अगर आप न आदि इति अनादि ऐसे मानोगे तो संसारस्य निर्निमित्तत्वे, अनिर्मोक्ष प्रसंग, शास्त्र अनर्थक्य प्रसंग और बंध मोक्ष अभाव प्रसंग, उसकी संगति देख लीजिए। टीका में संसारस्य इस प्रतीक के बाद नीचे से तृतीय पंक्ति, निर्निमित्तत्व का अर्थ क्या है कि कोई निमित्त नहीं है, ऐसा नहीं है। निर्निमित्तत्वम प्रकृति द्वय अपेक्षाम ऋते परस्यैव निमित्तत्वम, केवल परमात्मा ही निमित्त है और दो प्रकृतियां निमित्त नहीं बनी, यही हो गया उसका निर्निमित्तत्व। और अगर ये प्रकृतियां न आदि इति अनादि ऐसे अगर आप करोगे, इसका अर्थ है कि इसके पहले जब प्रकृति की उत्पत्ति हुई उसके पहले, क्योंकि वो क्या मानेंगे, परमात्मा है, फिर एक काल में ये दोनों प्रकृतियों की उत्पत्ति होगी, तभी वो कहा था कि ईश्वर में अनीश्वर प्रसंग आएगा, क्योंकि वो ईश्वर शासन किसका करेगा, उसमें ईशितृत्व किसका होगा। अगर कोई प्रकृति नहीं है उसकी, तो शासन किसी का नहीं करेगा, तो ईश्वर नहीं रहेगा। इसलिए उनको अनादि मानना पड़ेगा। तो इसलिए नीचे दिया है टीका में, किंच कार्यत्वे प्रकृत्यो हो तद उदयात् पूर्वम, उस प्रकृति से जो कार्य उत्पन्न होगा उसके पहले बंध का अभाव होगा। तो बंध के अभाव होने से तद विश्लेष आत्मनो मोक्षस्य अभावात्, बंध का उच्छेद होना, संश्लेष नहीं होना, यह है मोक्ष। तो बंध नहीं है तो
मोक्ष भी नहीं होगा। अभावात् कदाचित उभयाभावे पुनस्तत् अप्रसंगात्, और दोनों का अभाव होने से पुनः तद अप्रसंगात् न प्रकृति द्वय से कार्यता, इसलिए प्रकृति द्वय में इस प्रकार की कार्यता नहीं मानेंगे और बंध मोक्ष का भी अभाव हो जाएगा। तो ये जो जो प्रतिज्ञा करके बताए थे कि ये सब हम सिद्ध करेंगे, वो सब सिद्ध हो गए। तो इस प्रकार से भगवान भाष्यकार ने कहा कि हमारा ही जो मत है अनादि के लिए वही समीचीन मत है ऐसे। और आगे जो दिया विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान, ये प्रकृति संभवान, यहाँ प्रकृति अर्थ क्या लेंगे? प्रकृति और पुरुष, इसमें प्रकृति का अर्थ है अपरा प्रकृति और पुरुष का अर्थ है परा प्रकृति, ये विभाग। तो विद्धि प्रकृति संभवान, तो प्रकृति से उत्पन्न होंगे, इसका अर्थ है ये जो अपरा प्रकृति है उनसे विकार गुण इत्यादि की उत्पत्ति होगी। प्रकृति संभवान में भगवान भाष्यकार ने जो समास विग्रह दिया है, प्रकृति ही संभवो येषां विकाराणां गुणानां च तान विकारान गुणांश प्रकृति संभवान, इस प्रकार से विग्रह दिया है। अब अगला श्लोक है, इसकी भूमिका करते हैं। विकाराणां गुणानां प्रकृतेश्च स्वरूपम आकांक्षा द्वारा निर्णेतुम उत्तर श्लोक पूर्वार्धम पातयति। विकाराणां गुणानां प्रकृतेः स्वरूपम, प्रकृतेश्च स्वरूप, विकार उसके गुण, विकार गुण और प्रकृति, प्रकृतेः स्वरूपम, ये आकांक्षा के द्वारा बताते हैं। उसका निर्णय करने के लिए निर्णेतुम उत्तर श्लोक पूर्वार्धम, 20वें श्लोक का जो पूर्वार्ध है उसका पातयति, उसकी संगति लगाते हैं। के पुनस्ते विकारा गुणाश्च प्रकृति संभवाः, कौन से विकार है, कौन से गुण हैं जो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, अथवा प्रकृति संभवो येषां ते प्रकृति संभवा। प्रकृति शब्द कैसे बनेगा? स्त्रियांतिन, ये एक विकल्प है। और एक भी प्रकार से वाचस्पत्यम में दिया है, तिच तौच संज्ञायाम, इस सूत्र से तिच प्रत्यय करके भी बनाया है। ये 3-3-174 सूत्र है। दूसरे विकल्प में स्त्रियांतिन ऐसे दिया है, प्रथम उन्होंने ये दिया है प्रकृति संभवाः। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते, पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। दो वाक्य हैं, स्पष्ट है। कार्यकरण कर्तृत्वे प्रकृति ही हेतु उच्यते। कर्तृत्व यहाँ अर्थ है उत्पादकत्व, कर्तृत्व उत्पादकत्व। कार्यकरणानाम उत्पादकत्वे प्रकृति ही हेतु, और सुख दुखानाम भोक्तृत्वे पुरुषः हेतु उच्यते। सुख दुखों के भोग के लिए पुरुष हेतु है, कारण होगा। तो जो दो प्रकृतियां हैं, परा अपरा, भगवान ने सप्तम अध्याय में स्पष्ट कर दिया था।
जो द्वितीय प्रकृति है वो है जीवभूता, तो भोक्तृत्व वही रहेगा, भोग प्राप्त होगा अपरा प्रकृति से। इसी प्रकार से कर्तृत्व होगा जीव में ही, लेकिन कर्तृत्व के सारे जो कारक रहेंगे वो प्रकृति से प्राप्त होंगे। प्रकृति से कारण अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति सब उपस्थित करेगी, उसमें कर्तृत्व जीव करेगा। इसलिए कर्तृत्व भोक्तृत्व जीव में हम मानते हैं, जड़ में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं होगा। टीका में पुरुषस्य, ये वास्तव में जो पुरुष इति प्रतीक है टीका में, वो प्रतीक श्लोक के साथ है। पुरुषस्य अनादित्व कृतम बंध हेतुत्व आह, पुरुष का अनादि काल से जो बंध है, बंधन है, उसका हेतु ये भोक्तृत्व, सुख दुखानां भोक्तृत्वे पुरुषः हेतु, प्रकृति और पुरुष में इसमें से ये पुरुष उसके लिए हेतु बनेगा। पूर्वार्धम व्याचष्टे कार्यकरण कर्तृत्वे कार्यम शरीरम करणानि तत्स्थानी त्रयोदश। दूसरा पाठ भी है, कार्य कारण कर्तृत्व, भाष्यकार स्वयं ही वो देंगे और अर्थ भी करेंगे, तो इसलिए मूल पाठ जैसा है वैसा ही लेना। कार्य करण कर्तृत्व, कार्य से लेंगे शरीर, करण से लेंगे सारे करण, बाह्य करण अंतःकरण, उसको दे दिए हैं यहाँ। तत्स्थानी त्रयोदश, तत्स्थानी, तत्स्थानी में जैसे तत्स्थ, तत्स्थ शब्द के लिए तस्मिन् तिष्ठ, इसमें सुपिस्थ ये सूत्र है, जैसे समस्त विषमस्थ, इस प्रकार से दृष्टांत दिया। टीका में देखिए त्रयोदश क्या है उनको बताते हैं। ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, कर्मेंद्रिय पंचकम, मनोबुद्धिर अहंकारश्चेति त्रयोदश करणानि। कर्ण से समस्त कर्ण कलाप ले लिया है, तो यहाँ कभी 11 गिनाएंगे तो आप समस्त अंतःकरण को 1 ले लीजिए, कभी 12 गिनाएंगे तो मन बुद्धि 2 लेते हैं, यहाँ 13 दे दिए तो 3 ले लें। मतलब हमारा प्रयोजन ये है कि हम इसको समझ लें। वास्तव में तो अंतःकरण एक ही है, अंतःकरण 4 नहीं है। चतुष्टय तो क्या है, वृत्ति भेदा, उसका वर्तन भिन्न भिन्न है। जैसे ये एक होता है, ठीक है, फोन, लेकिन कितने प्रकार से उपयोग हो जाता है। तो यंत्र तो एक ही है, करण एक ही है, खाली उपयोग भिन्न है इसके। तो इसी प्रकार से अंतःकरण एक ही दिया है, एक ही संभालना मुश्किल पड़ता है, एक अंतःकरण कठिन है। मनोबुद्धिर अहंकारस्य त्रयोदश करणानि। तथापि भूतानां विषयाणां च ग्रहणात् कथं तेषां प्रकृति कार्यता इत्याशंक्य आह। भूतानां विषयाणां च अग्रहणात्, आपने भूतों का, विषयों का इत्यादि हो तो ग्रहण किया नहीं, तो कथं तेषां प्रकृति कार्यता, ये प्रकृति के कार्य है, ये कैसे सिद्ध होगा, तो बताते हैं। देहस्य आरंभकाणि भूतानि विषयाश्च प्रकृति संभवाः विकाराः पूर्वोक्ता इह कार्य ग्रहणेन गृह्यन्ते। देहस्य आरंभकाणि भूतानि,
देह के जो आरंभक भूत हैं पंचमहाभूत और विषयाश्च, ये सब कहाँ से उत्पन्न हुए? प्रकृति से। प्रकृति संभवा, प्रकृति ही संभव है, उत्पत्ति स्थान है जिनका, इन सभी का। प्रकृति संभवा विकारा। पूर्वोक्ता जो पहले बताए, पूर्व श्लोक में बताए, यह कार्य ग्रहणेन गृह्यन्ते, कार्य को लेकर आपको यहाँ भूत, उनके विषय, इन विकार, इन सबको ले लेना है। ऐसे कार्य ग्रहणेन गृह्यन्ते। आगे टीका में तथापि गुणानाम इह ग्रहणात् न प्रकृति कार्यत्वम्। ठीक है, आपने आरंभक भूत को ले लिया, प्रकृति इत्यादि को, विषयों को ले लिया, लेकिन गुणों को तो नहीं लिया। तथापि गुणानाम इह अग्रहणात्, गुणों का ग्रहण कहाँ हुआ? तो इसलिए वो तो प्रकृति का कार्य नहीं होंगे। न प्रकृति कार्यत्वम् गुणानाम तत्राह गुणाश्च प्रकृति संभवाः सुख दुख मोहात्मकाः। जब सुख होता है तो सत्वगुण का ग्रहण हो गया, ऐसे। जब दुख होता है तो रजोगुण का ग्रहण हो गया। तो सुख दुख मोहात्मकाः गुणा, गुण नहीं बताकर उन गुणों का जो प्रभाव होता है उसको बता दिया। सुख दुख मोहात्मकाः, और वो कहाँ रहते हैं? कर्णाश्रयत्वात् कर्ण ग्रहणेन गृह्यन्ते। कर्ण आश्रय कौन है? कौन है? क्या कुछ अलग अलग? सुख दुख मोहात्मकाः कर्ण, कर्ण के आश्रित हैं। कर्ण आश्रयत्वात्, तो कर्ण ग्रहणेन, कर्ण का ग्रहण करने से सुख दुख मोह का ग्रहण होगा और उससे गुणों का भी ग्रहण हो जाएगा। ऐसे आगे भाष्य में कार्यकरणानां कर्तृत्वम् उत्पादकत्वम् यत् तत्कार्यकरण कर्तृत्वम्। कर्तृत्व से यहाँ उत्पादकत्वम लेना है। कार्यकरणानां कर्तृत्वम उत्पादकत्वम यत् तत्कार्यकरण कर्तृत्वम तस्मिन् कार्यकरण कर्तृत्वे हेतुः कारणम आरंभकत्वेन प्रकृति रुच्यते। इस कार्य और करण, स्थूल शरीर और इंद्रियां, अंतःकरण, ये सब सूक्ष्म शरीर में है। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इन सभी के उत्पादक रूप से हेतु कौन हो गया? प्रकृति। प्रकृति शब्द का अर्थ है अपरा प्रकृति, जो अष्टधा प्रकृति बताई थी वो। आगे उक्तरीत्या निष्पन्नम अर्थम आह। इस रीति से जो निष्पन्न अर्थ है, निष्पन्न में धातु क्या होगी? पदगतो, फिर निष्ठा प्रत्यय लगेगा। दकार का नकार कैसे हो जाएगा? रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च दः निष्पन्नम अर्थम। एवं कार्यकरण कर्तृत्वेन संसारस्य कारणम प्रकृति। कार्यकरण के उत्पादक के रूप में संसार का कारण कौन हो गया? प्रकृति हो गई, अपरा प्रकृति। टीका पाठांतरम अनुद्य व्याख्या पूर्वकम अर्थाभेदम आह। इसमें पाठांतर है, कार्य कारण कर्तृत्व, तो पाठांतर को लेकर
उसकी व्याख्या पूर्वकम अर्थ अभेदम आह। कार्य कारण अगर अर्थ करो पाठ लोगे तो भी अर्थ में भेद नहीं होगा, अर्थ वही रहेगा। कार्य करण करो अथवा कारण करो, अर्थ समान है। अर्थ अभेदम आह। कार्य कारण कर्तृत्व इत्यस्मिन् पाठे इत्यस्मिन् अपि पाठे कार्यं यत् यस्य विपरिणामस् तत् तस्य कार्यं विकारो विकारी कारणं तयोर विकार विकारिणोः कार्य कारणयोः कर्तृत्व इति। कार्य कारण कर्तृत्वे इस पाठ अगर लोगे तो भी इति अस्मिन् अपि पाठे कार्यम यद यस्य विपरिणाम, कार्य क्या है, किसी का विपरिणाम है, जिसका भी हो, यस्य विपरिणामस् तत् तस्य कार्यम, जो उसी का कार्य है। जैसे घट मिट्टी का कार्य है क्योंकि मिट्टी का विपरिणाम है। कार्यम तस्य कार्य विकारो विकारी कारणम, तो विकार हो गया कार्य, विकारी हो गया कारण, ठीक है। विकारम विकारी, तयोर विकार विकारिणोः, विकार विकारिणोः, इससे कार्य कारणयोः, विकार है कार्य। देखिए जैसे छांदोग्य के 6ठे अध्याय में भगवान मतलब श्रुति ने कहा वाचारंभणम विकारो नामधेय, तो विकार शब्द से कार्य लेना है। कार्य कारणयोः कर्तृत्व इति, कार्य कारणयोः कर्तृत्वे, पाठ बाकी ठीक हो जाएगा। कार्य करण कर्तृत्वे उत्पादकत्वे अथवा कार्य कारणयोः कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते, ऐसे व्याख्यांतरम आह, अथवा अलग प्रकार से व्याख्या करते हैं। अथवा अब ये सांख्य दर्शन को ध्यान में रखते हुए ये अथवा वाला जो अथवा वाली जो व्याख्या है वो ऐसी है। षोडश विकाराः कार्य सप्त प्रकृति विकृतयः कारणं तानि एव कार्य कारणानि उच्यन्ते। मूल प्रकृति अविकृति, आगे महदादयः प्रकृति विकृति सप्त, ये 7 हो गए। और षोडशस्तु विकारः न प्रकृति न विकृति पुरुष, न प्रकृति न विकृति, ये पुरुष है। तो षोडश जो है ये केवल विकार है, ठीक है, वो केवल कार्य, तो यहाँ इसलिए उनको दिया षोडश विकारः कार्य। और सप्त महदादयः वो प्रकृति विकृति। प्रकृति ये सांख्य दर्शन की समझ में एक प्रकृति, फिर उसके बीच में जो 7 है वो प्रकृति विकृति। उनको दोनों संज्ञा क्यों दी, प्रकृति विकृति? कार्य भी है कारण भी है। कार्य है कारण के प्रति, कारण है कार्य के प्रति, ठीक है। षोडश के लिए ये कारण हो गए, तो यहाँ केवल उनको लिया है सप्त प्रकृति विकृतयः। टीका में दिया है क्या क्या है। कारणम तानि एव कार्य कारणानि, ये हो गए कार्य कारण। तो 16 और 7 23 को वहाँ गिन लिए। टीका में देखिए एकादशेन्द्रियाणि पंच विषया इति षोडश संख्या को विकारो अत्र कार्य शब्दार्थ। एकादश इंद्रियां, एकादश में मतलब मन बुद्धि अहंकार अलग नहीं लेके एक ले लिया, मन से हो गया, और बाकी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय 10 और 5 विषय पंच विषय इति षोडश संख्या को विकारो अत्र कार्य शब्दार्थ। ये षोडश संख्या वाला जो विकार है वो हो गया कार्य शब्द का अर्थ।
जो 7 दिए हैं वो क्या है? महान अहंकारो भूत तन्मात्राणि इति प्रकृति विकृतयः सप्त कारणम। महत्त्व और अहंकार, इसलिए दे दिया महान अहंकारो भूत तन्मात्राणि। 5 तन्मात्रा, 5 तन्मात्रा और ये 2 7, ये हो गए प्रकृति विकृतयः सप्त कारणम। तेषाम आरंभकत्वेन कर्तृत्वेन हेतुराश्रयो मूल प्रकृतिरित्यर्थः। इन सभी का जो आरंभक है, किनका? कार्य और कारण का। तो कार्य कारण मिला के कितने हो गए? 23। और उसका जो मूल प्रकृति जो हो गई अपरा प्रकृति, जिसको सांख्य भी प्रकृति शब्द ही व्यवहार करते हैं। तो आरंभकत्वेन कर्तृत्वेन हेतु आश्रयो मूल प्रकृतिरित्यर्थः। इसका जो आश्रय है इन सभी का वो है मूल प्रकृति। कोई ये प्रश्न कर, ये सब जान के मुझे क्या लाभ है? तो क्या उत्तर दोगे? ये सब जानने की आवश्यकता है? अभी आप हाँ कहोगे क्योंकि यहाँ दिया है। नहीं, हमें विचार करना है। ये बताना चाहते हैं कि आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं। ये सारी समस्याएं कहाँ हैं? देह में, इंद्रिय में, बुद्धि, 11 गिनो, 13 गिनो, 23 गिनो, जितने गिनो, सारी समस्या कहाँ है? प्रकृति में है। आत्मा इससे निर्लिप्त है। ये बताने के लिए है ये। आपका इसके साथ कोई संबंध नहीं है, ये जान लो। ये सुखद समाचार मिल गए। ये अध्ययन किस लिए होता है? आत्मा में क्या समस्या है? कहाँ निर्विकार है, निर्गुण, कुछ नहीं। सारी समस्याएं कहाँ है? अनात्मा में। ये विवेक कर लेना है, इसलिए ये सब बताते हैं। जब ये भी प्रकरण आता है कि सत्वगुण से ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति हुई और सभी के सात्विक पंच महाभूत के सात्विक अंश से सब मिलकर अंतःकरण की उत्पत्ति हुई, रजोगुण से कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति हुई, ये सब जान के क्या लाभ है? यही कि ये सारा प्रकृति का कार्य है। ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, प्राण, शरीर, ये सब कहाँ है? प्रकृति में है। मैं आत्मा हूँ, इससे हमारा कोई संबंध कभी हुआ ही नहीं है। तभी नित्य मुक्त शब्द घटेगा। अगर हम ये मानते हैं कि कभी मैं बद्ध हो गया इनसे और अब मैं मुक्त होने का प्रयास कर रहा हूँ और एक दिन मुक्त हो जाऊंगा, तो ये कभी नहीं होगा। ये सारी कथा का प्रयोजन ये है कि आप मुक्त हो। वास्तव में ये 13 अध्याय ही पूरा वेदांत है। जो बताना है समस्त वेदांत यहाँ दे दिया है। अगर इससे ये समझ में आ गया तो उस ज्ञान को दृढ़ कर लो बस। और नहीं हुआ तो फिर से पूरी गीता पढ़ लेना। उत्तरार्धस्य तात्पर्यम आह, पूर्वार्ध की व्याख्या हो गई। और एक वाक्य है भाष्य में, तेषां कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते आरंभकत्वेन एव। इन सभी का कर्तृत्वे, जो कार्य और कारण, इन सभी के 16 विकार और 7 प्रकृति विकृति, इन सभी का जो हेतु है वो प्रकृति ही आरंभकत्वेन। अब आगे उत्तरार्ध की व्याख्या करते हैं। पुरुषश्च संसारस्य कारणम यथा स्यात् तदुच्यते। पुरुषश्च संसारस्य कारण, पुरुष भी संसार का कारण होगा। अब पुरुष कौन है देखिए,
पुरुषो जीवः क्षेत्रज्ञो भोक्ता इति पर्यायः। टीका में प्रत्येक के लिए दिया है। तस्य परमात्मत्वं व्यवच्छिन्नति जीव शब्द। जीव शब्द क्या करेगा? परमात्मत्व का व्यवच्छेद कर देगा। तस्य प्राणधारण निमित्तस्य तदर्थम चेतनत्वम आह क्षेत्रज्ञ। जिसको जीव कहा उसी को क्षेत्रज्ञ कहा, इसी को भोक्ता कहा। तो कोई प्रश्न करेगा कि जीव जो है वो तो संसारी है, अथवा जो भोक्ता है वो संसारी है, और आपने द्वितीय श्लोक में जो इतनी लंबी चौड़ी मीमांसा की भाष्य टीका लेकर, वहाँ तो ये बताया कि क्षेत्रज्ञ असंसारी है, क्योंकि क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, तो परमात्मा असंसारी है, इसलिए क्षेत्रज्ञ असंसारी होना चाहिए। तो और यहाँ कह दिया जीव क्षेत्रज्ञ भोक्ता। इसलिए टीकाकार देखो क्या कहते हैं, तस्य प्राण धारण निमित्तस्य तदर्थम चेतनत्व। मतलब स्वरूपतः वो परमात्मा स्वरूप है, लेकिन इस प्रकृति अपरा प्रकृति से तादात्म्य करके अपने आप को इंद्रियवान, देहवान, अंतःकरणवान मान के कर्म करता है, कर्म से तादात्म्य करता है, फल की इच्छा रखता है, फिर फल भोग करके भोक्ता बन के सुखी दुखी होता है। वास्तव में वो उसका स्वरूप नहीं है, वो उसका स्वरूप नहीं, मतलब वास्तव में ये हमारा स्वरूप नहीं है, ऐसे समझ लीजिए। कर्तृत्व भोक्तृत्व परमार्थतः हम में नहीं है। तस्य अनौपाधिकत्वं वारयति भोक्ता इति। तस्य क्षेत्रज्ञस्य अनौपाधिकत्वं, अनौपाधिकत्वं वारयति। अनौपाधिकत्वं वारयति का अर्थ क्या हो गया? औपाधिकत्वं साधयति, अनौपाधिकत्वं वारयति, तो उसका अर्थ हो गया औपाधिकत्व सिद्ध हो गया। भोक्तृत्व कैसा है? औपाधिक है, बस। उपाधि से ही हम भोक्ता बने, स्वतः नहीं। भाष्य में देख लीजिए, जीवः क्षेत्रज्ञो भोक्ता इति पर्यायः सुख दुःखानां भोग्यानां भोक्तृत्वे उपलब्धत्वे हेतु रुच्यते। सुख दुख भोग्य जो है वो अपरा प्रकृति प्राप्त करवाएगी, और ये जो परा प्रकृति है वो उसका भोग करेगी, भोक्ता बनेगी। तो ये जो खेल चल रहा है वो इन्हीं दो के बीच में हो रहा है, और आत्मा न भोक्ता है न भोग्य है। टीका में तयोः संसार कारणत्वम उपपादयितुम शंकते। तयोः प्रकृति पुरुषयोः, संसार का कारणत्व अभी वहीं आ गया, तो उसका उपादन जो कर रहे हैं उसमें शंका कर रहे हैं। कथम पुनरनेन कार्य कर्ण कर्तृत्वेन सुख दुख भोक्तृत्वेन च प्रकृति पुरुषयोः संसार कारणत्वम उच्यत इति। ऐसा सिद्ध करने पर कार्य कर्ण कर्तृत्वेन प्रकृति ही संसार कारण, सुख दुख भोक्तृत्वेन पुरुष संसार कारणम, तो ये दो सिद्ध करके प्रकृति पुरुषयोः एव संसार कारणत्वम, ये कैसे आपने बताया? कथम उच्यते इति टीका में अन्वय व्यतिरेक से, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम तयोः तथात्वम, तयोः प्रकृति पुरुषयोः तथात्वम संसार कारणत्वम। ठीक है, सभी को हाँ ग्रहण हो रहा है।
अत्र उच्यते, पहले व्यतिरेक करके बताते हैं। तत्र व्यतिरेकम दर्शयति। कार्यकरण सुख दुख रूपेण हेतु फलात्मना प्रकृतेः परिणामाभावे पुरुषस्य चेतनस्य असति तदुपलब्धित्वे कुतः संसारः स्यात्। कार्यकरण सुख दुख रूपेण हेतु फलात्मना प्रकृतेः परिणाम अभावे, प्रकृति परिणमित होती है, प्रकृति अपरा प्रकृति परिणमित होती है किस प्रकार से? हेतु फलात्मना, हेतु फल, हेतु का अर्थ है कारण और फल हो गया कार्य। हेतु फल का दोनों प्रकार से अर्थ कर सकते हैं, देह और कर्म। देह होगा कारण कर्म की उत्पत्ति के लिए और कर्म होगा कारण देह की उत्पत्ति के लिए, ठीक है। तो हेतु फलात्मना इसका अर्थ हो गया ये सारे, देह कर्म, कर्म से देह, देह से कर्म, ऐसे। तो प्रकृति जो परिणमित होती है इस प्रकार से कार्यकरण सुख दुख रूपेण, और ये जो शरीर आदि हैं, कर्म आदि हैं, ये सुख देंगे अथवा दुख देंगे। तो कार्यकरण सुख दुख रूपेण हेतु फलात्मना प्रकृति है। अगर इस प्रकार से प्रकृति परिणमित न हो, परिणाम अभावे, तो पुरुष जो चेतन है, पुरुषस्य चेतनस्य असति तद उपलब्धित्वे, पुरुष चेतन को इनकी उपलब्धि नहीं होगी। उपलब्धि नहीं होने पर कुतः संसार से, फिर संसार कहाँ हो? जैसे इसके दृष्टांत देते हैं, समझो आपके कोई मित्र महात्मा है, ठीक है, मतलब आप जिनको अच्छी तरह जानते हैं। अभी उनको कुछ हुआ, उनको कुछ समस्या हुई, लेकिन आपको समाचार प्राप्त नहीं हुआ, तो आप दुखी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो जो सुख दुख का निमित्त है उसकी उपलब्धि आपको नहीं हुई, ठीक है। अब समझिए आपके जो मित्र महात्मा है उनका नाम है रामानंद, ठीक है। किसी ने आके समाचार दे दिया, वो रामानंद को कुछ नहीं हुआ, हुआ है श्यामानंद को कुछ। समाचार आपको प्राप्त हुआ रामानंद का स्वास्थ्य खराब है, तो आप दुखी हो गए। उपलब्धि हुई भ्रांति से, लेकिन सुख दुख जो हुआ वो तो वास्तविक हो गया आपको। समझो 4 घंटे 6 घंटे, जब तक फिर आके किसी ने कह दिया नहीं नहीं रामानंद को कुछ नहीं हुआ है, तब आप फिर से जैसे थे वैसे हुए। तो किसी वस्तु की अगर उपलब्धि हो तभी संसार होगा। अगर प्रकृति कुछ उपलब्ध कराएगी ही नहीं तो पुरुष में भोक्तृत्व आएगा नहीं, ये कह दिया है। तो चेतन अपने आप में कभी दुखी नहीं होगा। ये सब अन्य अन्य चीजें जो प्राप्त होती है इसी से संसार होता है। ये व्यतिरेक हो गया। और अन्वय करके दिखाते हैं, टीका में देख लिए पहले। नहीं नित्य मुक्त से आत्मनः स्वतः संसारो अस्ति। आत्मा नित्य मुक्त है और स्वतः उसका कोई संसार नहीं है। इदानीम अन्वय करके बताते हैं। यदा पुनः कार्यकरण रूपेण हेतु फलात्मना परिणतया प्रकृत्या भोग्यया पुरुषस्य तद्विपरीतस्य भोक्तृत्वेन अविद्यारूपः संयोगः स्यात् तदा संसारः स्यात्। व्यतिरेक क्या हुआ? प्रकृति परिणामाभावे संसार अभाव, ये व्यतिरेक हो गया।
और अन्वय कैसे है? प्रकृति परिणामे संसार प्राप्ति। यदा पुनः कार्यकरण रूपेण हेतुफलात्मना परिणतया प्रकृत्या, कार्यकरण रूप से हेतुफलात्म रूप से जो प्रकृति परिणत हो गई वो भोग्य होगी। किसकी भोग्य बनेगी? पुरुष की। पुरुषस्य भोग्यया तद विपरीतस्य भोक्तृत्वेन अविद्यारूपः संयोगः स्यात्। पुरुष जो उस भोग्य प्रकृति से विपरीत है, विपरीत का अर्थ है भोक्ता, वो भोग्य नहीं है, वो भोक्ता है। पुरुषस्य तद विपरीतस्य भोक्तृत्वेन अविद्यारूपः संयोग, ये आगे बताएंगे श्लोक में, इसी अध्याय में, कि पुरुष का मतलब भोक्ता का जो भोग्य के साथ संयोग है वो कैसा है? अविद्या रूप है। टीकाकार ने आगे कहेंगे अध्यास, इन दोनों का जो संबंध है इसी को कहा अध्यास। वास्तव में इनका संबंध नहीं है। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग कैसा होगा? अध्यास रूप, अविद्या। वास्तव में इनका संबंध नहीं हो सकता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।